welcome to yet another video of Fun English class brought to you by U Dictionary, जहां आप सीखते हैं इंग्लिश वो भी इतनी आसानी से और अपने घर बैठे बैठे। तो दोस्तों, आपने ये तो सुना होगा, बंदर ना जाने अदरक का स्वाद या नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। जिन्हें हम हिंदी में मुहावरे कहते हैं, उन्हें हम अंग्रेजी में यानी कि इंग्लिश में इडियम्स कहते हैं। इडियम्स जब हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारी बातें काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। दोस्तों, ध्यान रहे, जब हम इडियम्स यूज़ करते हैं अपनी लैंग्वेज में तो हमारी बात का मतलब वही रहता है, सिर्फ बात करने का तरीका थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा विटी, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही नए और बेहतरीन इडियम्स देखें और सीखते हैं। दोस्तों, जब मंथ एंड चल रहा होता है तो कैश क्रंच होता है। जब ऐसे वक्त में मेरे दोस्त मुझसे आके पैसे मांगते हैं तो आई हैव दिस आंसर टू से दैट आई डोंट हैव मनी। बट रादर देन सेइंग दैट, हाउ अबाउट इफ आई से, ओह नो माय डियर, आई कांट गिव यू मनी, आई एम ब्रोक। तो यहाँ देखिए, मतलब वही रहता है, लेकिन सेंटेंस बोलने का अंदाज और तरीका बदल जाता है। तो चलिए दोस्तों, कुछ और ऐसे इंटरेस्टिंग इडियम्स देखने के लिए और सीखने के लिए हमारी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर किसी के घर चोर घुस आ जाता है तो हम कुछ ऐसे बोलते हैं अंग्रेजी में, द बर्गलर्स हैव एंटर्ड हिज हाउस। नाउ रादर देन सेइंग दैट, I can also say the burglars broke into his house. Friends, कई बार हमारे फ्रेंड्स जब बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं और उन्हें हमारी सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो हमें उनको चीयर अप करने के लिए कुछ ना कुछ तो कहना पड़ता है। तो हिंदी में उनको सपोर्ट करते हुए और उनको कुछ कहते हुए उसके बजाय अगर हम उनको अंग्रेज़ी में सपोर्ट करें और उनको ऐसे बोले कि एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, या फिर उनको हेल्प करते वक्त और उनको सपोर्ट करते वक्त ये बोले कि कीप योर हेड हाई, कीप योर चिन अप एंड बी कॉन्फिडेंट। ये बोलने पर हमारे दोस्त के दिमाग पे बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और आपकी अंग्रेज़ी भी बहुत ही फ्लुएंट हो जाएगी। दोस्तों, शादियों के सीज़न में हम बहुत खाना खाते हैं और मीठा तो सभी को पसंद होता है। तो जब मेरी कोई फ्रेंड या मेरी कोई बहन 2 से ज़्यादा गुलाब जामुन उठा लेती है तो मैं उसको कुछ ऐसे बोलती हूँ, सुनीता, यू हैव अ स्वीट टूथ, दैट मीन्स दैट शी हैज़ अ ग्रेट टेस्ट फॉर शुगर एंड शी लव्स स्वीट्स। चलिए दोस्तों, एक दो फनी वाले भी सीखते हैं। जब हम हिंदी में कहते हैं कि दिमाग की घंटी बजना तो उसको अंग्रेज़ी में बोलते हैं टू रिंग अ बेल, विच मीन्स कि शायद मुझे कुछ याद आ रहा है एंड समथिंग इज हैपनिंग इन दिस माइंड। अब इसको हम अपने सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? अगर आपसे कोई पूछे कुछ इस तरह से दैट डू यू नो अशोक, देन यू कैन सिंपली आंसर, इफ़ यू डोंट नो then you can say that no, I don't know Ashok, but it rings the bell. Is he your cousin? तो आप ऐसे उससे पूछ सकते हैं कि मुझे तो नहीं पता कि ये अशोक कौन है, बट शायद मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। तो दोस्तों देखिए, कितना आसान था ये, इसमें कुछ मुश्किल नहीं था और हमने इतने सारे इडियम्स सीखे जिनको हम अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में भी यूज़ करते हैं। और भी इडियम्स देखने के लिए स्टे ट्यून्ड। दोस्तों, हम सबको अपनी मेमोरी शेयर करना और अपने पुराने एक्सपीरियंसेस शेयर करना बहुत ही अच्छा लगता है एंड दैट इज़ इफ़ेक्टिव टू, और करना भी चाहिए। तो जब हम किसी को अपनी लाइफ की कोई स्टोरी सुनाते हैं वंस अपॉन अ टाइम कह के, तो वंस अपॉन अ टाइम के अलावा वी कैन ऑल्सो यूज़ दैट बैक इन द डे आई वेंट फॉर अ रोड ट्रिप। दोस्तों, जब हमारे पेरेंट्स या कोई बड़ा हमारी तारीफ़ करता है,
हिंदी में तो वो ज़रूर कहता है कि ये तो मेरी आंखों का तारा है। इसी चीज़ को अगर हम अंग्रेज़ी में कहना चाहें तो इंग्लिश में उसको कुछ ऐसे कहेंगे, रानी इज़ द एप्पल ऑफ माई आई, समीर इज़ द एप्पल ऑफ माई आई। It basically means that your parents are praising you or some elder person is praising you. या नेक्स्ट टाइम जब आपके पेरेंट्स आपको कहें कि आप मेरी आंखों का तारा हो या आपकी तारीफ करते हुए किसी को ये हिंदी में कहें तो आप उनको ज़रूर बोलिए कि हाँ, अंग्रेज़ी में तो इसे कुछ इस तरह कहते हैं, दैट यू आर द एप्पल ऑफ माई आई। दोस्तों, कुछ लोग बहुत ही कम खाना खाते हैं, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा खाना खाना पसंद करते हैं। जो कम खाते हैं उन्हें कई बारी हम अंग्रेज़ी में कुछ ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, दैट शी ईट्स वेरी लेस, शी ईट्स लाइक अ बर्ड। यहाँ पे हम उस इंसान को एक चिड़िया के समान बताते हैं क्योंकि वो कुछ कम खाना खाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो चिड़िया है, या इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई एक पक्षी है या आप उनकी कुछ बुराई कर रहे हैं। इट्स सिंपली यू आर डिनोटिंग दैट ही और शी ईट्स लेस। जब आप किसी को ये बताना चाहते हैं कि ये ज़्यादा खाना खाते हैं या ये बहुत ही ज़्यादा खाना खाते हैं, या जैसे शादियों में जब हम जाते हैं तो हम भर पेट और बहुत सारा खाना खाते हैं, तो हम उसे कुछ ऐसे डिनोट कर सकते हैं, माई ब्रदर ईट्स लाइक अ हॉर्स, दैट मीन्स ही ईट्स टू मच। दोस्तों, इनको हम इनफॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मली ये सेंटेंसेस हम यूज़ नहीं कर सकते। Rather than saying that I'm tired or I want to hit the bed or I want to sleep, you can just simply say that I'm so tired that I'm hitting the sack. तो दोस्तों, देखा आपने, ये बहुत ही आसान था, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। ईडियम्स को याद करना या फिर उनको अपनी रोज़मर्रा की लैंग्वेज में यूज़ करना कुछ मुश्किल नहीं है। इंग्लिश या कोई और भी भाषा जब हम सीखते हैं तो उनमें कुछ ऐसे तत्वों को हमें पकड़ना चाहिए जो हमारी डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं। जैसे इन सेंटेंसेस को जो हमने अभी सीखे, हम उनको डेली लाइफ में तो यूज़ करते ही करते हैं, इसलिए हमको ये बहुत जल्दी याद हो जाएंगे और इसके थ्रू हम इंग्लिश सीखने के और करीब हो जाएंगे। तो ऐसे कंटेंट को देखते रहने के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड डू कमेंट दैट हाउ डू लाइक दिस वीडियो, व्हाट एल्स डू यू वांट टू लर्न फ्रॉम अस, या फिर आपकी कोई भी क्वेरी होगी सो प्लीज़ कमेंट।